तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे जाके और सारी वीडियोस भी अदर सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्टिव में पड़ी हुई हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर जो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स तक देखा था। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग में हमने ये चीज़ ध्यान दी थी कि म्यूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स दो तरह की पेंटिंग्स होती थी। तो देखिए, इस वाली जो वीडियो सीरीज होती है, इसमें जो है हम नितिन सिंघानिया को लाइन बाय लाइन करते हैं और उसका डिस्कशन भी करते हैं। तो आइए अब यहीं से हम देखिए, म्यूरल पेंटिंग्स हमको स्टार्ट करनी थी, तो म्यूरल पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, म्यूरल पेंटिंग इन इंडिया। तो इंडिया के म्यूरल पेंटिंग्स की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है द वर्क ऑन द वॉल और द सॉलिड स्ट्रक्चर आर रिफर टू एज म्यूरल्स। तो कह रहा है देखिए, जो वर्क आपको वॉल पे देखने को मिल जाता है या किसी भी तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर्स पे देखने को मिल जाता है, उसको जो है म्यूरल्स बोलते हैं हम। दीज हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स एंड कैन बी डेटेड बिटवीन 10th सेंचुरी BC एंड 10th सेंचुरी AD। कह रहा है कि देखिए, ये जो है एंशियंट टाइम से देखिए एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में। ठीक है, और ये जो है 10th सेंचुरी BC से लेके 10th सेंचुरी AD तक आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द एविडेंस ऑफ सच पेंटिंग कैन बी फाउंड एट द सेवरल लोकेशन इन इंडिया। कह रहा है देखिए, इस तरह की पेंटिंग्स के जो है कई जो है लोकेशन पे इंडिया में हमको देखने को मिल जाता है। द ब्यूटी एंड एक्विसिटनेस ऑफ द म्यूरल पेंटिंग कैन बी सीन इन द प्लेसेस लाइक अजंता, अर्मामलाई केव, फिर रावण छाया रॉक शेल्टर, बाग केव्स, सीतान वसल केव्स, फिर देखिए कैलाश टेम्पल इन अरोड़ा। तो कह रहा है देखिए, इस तरह का जो है इसकी जो ब्यूटी है और एक्विसिटनेस है वो हमको देखिए कई जगह पे देखने को मिल जाती है, जैसे अजंता केव्स में, या फिर अन्नामलाई केव्स है वहाँ, रावण छाया रॉक शेल्टर है वहाँ पे, या बाग केव्स है, इसी तरह सीतान वसल केव्स है, और कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में, ठीक है, उसमें हमको देखने को मिल जाता है। अब ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द म्यूरल पेंटिंग्स आर ईदर इन नेचुरल केव्स और इन रॉक कट चैम्बर्स। तो कह रहा है ज़्यादातर जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, ठीक है, या तो देखिए वो नेचुरल केव्स में है या फिर रॉक कट चैम्बर्स में है। ठीक है, फिर कह रहा है द पेंटिंग्स फॉलो अ थीम द मोस्ट कॉमन बीइंग हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। कह रहा है देखिए, पेंटिंग्स जो है एक थीम को फॉलो करती हैं और ज़्यादातर जो है हमको हिंदू बुद्धिस्ट और जैन थीम्स पे देखने को मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, म्यूरल पेंटिंग्स वर ऑल्सो मेड टू अडॉर्न एनी मुंडेन प्रेमाइज। तो कह रहा है देखिए, म्यूरल पेंटिंग्स जो है वो इस तरह बनाई गई थी कि देखिए ये जो है मुंडेन प्रेमाइज को देखिए एडॉन करने के लिए बनाई गई थी। एन एग्जाम्पल ऑफ सच वर्क कैन बी सीन इन द एंशियंट थिएटर रूम इन जोगीमारा केव्स। तो कह रहा है एक एग्जाम्पल अगर जो आप देखना चाहें तो एंशियंट थिएटर रूम जो है जोगीमारा केव का, उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो नीचे देखिए एक पिक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगी म्यूरल पेंटिंग की। ठीक है, फिर देखिए अब अजंता केव्स पेंटिंग देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूरल्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट अजंता केव्स वर कार्व्ड बिटवीन 2nd सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी AD आउट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। तो कह रहा है देखिए, ये जो है इंडिया में जो है सबसे ओल्डेस्ट, या फिर ये कह लें कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवल म्यूरल पेंटिंग्स हैं। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अब अजंता केव्स जो है 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD के आसपास में बना है और ये वॉल्केनिक रॉक्स में बना है। ये चीज़ एक देखिए इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 29 केव्स। तो इसमें देखिए 29 केव्स का हमको जो है सेट देखने को मिलता है, कार्व्ड इन अ हॉर्स शू शेप। और ये जो है एक हॉर्स शू शेप में देखिए जो है कार्व्ड है। हॉर्स शू शेप मतलब वही हिंदी में घोड़े की नाल जो होती है उस शेप में देखिए आपको कार्विंग्स देखने को मिलेंगी। फिर कह रहा है दीज बुद्धिस्ट केव्स आर क्वाइट पॉपुलर फॉर देयर एक्वसिट म्यूरल पेंटिंग्स। तो कह रहा है ये जो बुद्धिस्ट केव है, ठीक है, वो काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है अपनी एक्वसिट्स म्यूरल पेंटिंग्स के लिए। फिर कह रहा है म्यूरल्स इन केव नंबर 9 एंड 10 बिलोंग टू सुंगा पीरियड। अब देखिए केव नंबर 9 और 10 में जो हमको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं वो सुंगा पीरियड को बिलोंग करते हैं, वाइल द रेस्ट टू द गुप्ता पीरियड। और बाकी के बचे हुए जो हैं वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए कह रहा है द पेंटिंग इन द केव नंबर 1 एंड 2 आर द मोस्ट रिसेंट ऑफ द केव्स इन अजंता। तो कह रहे देखिए केव नंबर 1 और 2 में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो सबसे रीसेंट है। ठीक है, अब नीचे आपको एक पेंटिंग देखने को मिल जाती है, म्यूरल पेंटिंग है पद्म पाणी की, ठीक है, अजंता केव में।
ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है द वॉल ऑफ द केव्स हैव बोथ म्यूरल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स। देखिए तो वॉल्स पे जो है आपको म्यूरल्स और फ्रेस्को दोनों तरह की पेंटिंग देखने को मिल जाती है, पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर। वही आप फ्रेस्को के बारे में देखिए पहले ही बताया गया था वीडियोस में, यहाँ पे भी देखिए वो मेंशन किया गया है कि ये देखिए जो है वेट प्लास्टर पे जो है पेंट किया जाता था, तो उसको फ्रेस्को पेंटिंग्स बोलते थे। फिर देखिए क्या कह रहा है, दे यूज टेम्पेरा स्टाइल। तो देखिए टेम्पेरा स्टाइल का यूज करते थे। टेम्पेरा स्टाइल का मतलब ये होता है कि देखिए पिगमेंट्स का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है द पेंटिंग्स पोर्ट्रे ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल फैब्रिक along with the styles, costumes and ऑर्नामेंट ऑफ दैट पीरियड। तो कह रहा है जो पेंटिंग्स जो है वो ह्यूमन वैल्यूज और सोशल फैब्रिक्स को देखिए पोर्ट्रे करती थी, उसके साथ साथ स्टाइल्स को भी दिखाती थी। स्टाइल्स जो है कस्ट्यूम्स हैं या फिर ऑर्नामेंट्स जो उस समय रहे उस पीरियड के, तो उसको भी दिखाती थी। फिर कह रहा है द इमोशन आर एक्सप्रेस थ्रू हैंड जेस्टर्स। तो इमोशंस जो है वो हैंड जेस्टर्स से देखिए आपको दिखाए जाते हैं इसमें। फिर कह रहा है द यूनिक फीचर ऑफ द पेंटिंग इज दैट ईच फीमेल फिगर हैज़ अ यूनिक हेयर स्टाइल। अब एक यूनिक फीचर अगर जो इन पेंटिंग्स की देखें तो हर फीमेल फिगर का जो है एक यूनिक हेयर स्टाइल है। फिर कह रहा है इवन एनिमल एंड बर्ड्स आर सोन विद द इमोशन। यहाँ तक कि एनिमल्स जो हैं और बर्ड्स जो हैं उनको भी देखिए एक इमोशन के साथ दिखाया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है द कॉमन थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग रेंज फ्रॉम जातक स्टोरीज टू लाइफ ऑफ बुद्धा टू एलोबरेट डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कह रहा है देखिए द कॉमन थीम्स जो है उसमें आपको जातक स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं बुद्धा की, और जो है काफ़ी एलोबरेट पैटर्न भी हमको देखने को मिल जाता है फ्लोरा और फौना का। फिर कह रहा है देखिए ग्रेसफुल पोजेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एडोन द वॉल ऑफ केव्स। देखिए तो बहुत ही ग्रेसफुल पोजेस जो हैं ह्यूमन के और एनिमल्स के जो हैं वो देखिए यहाँ के जो वॉल्स हैं उसकी शोभा बढ़ाते हैं। फिर कह रहा है द मीडियम ऑफ पेंटिंग वॉज वेजिटेबल एंड मिनरल डाइज। तो देखिए जो मीडियम था पेंटिंग का उसमें आपको वेजिटेबल और मिनरल डाई देखने को मिलेगा। अब वेजिटेबल और मिनरल डाई कहने का मतलब ये देखिए कि वही हम आपको पिछले वीडियो में भी बात बताए थे कि जैसे रेड कलर बनाना है तो जो रॉक रिच इन आयरन होगा, ठीक है, उसको डिजोल्व करके देखिए रेड कलर बनाया जा सकता है, ठीक है। लाइमस्टोन का यूज करके व्हाइट कलर बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल में देखिए मिनरल वाला, वेजिटेबल में वही कुछ के पत्ते ग्रीन है तो उनसे ग्रीन कलर निकाला जा सकता है, कोई फूल रेड है येलो है तो इस तरह रेस्पेक्टिव कलर के फूल से देखिए रेस्पेक्टिव कलर का जो है डाई निकाला जा सकता है। तो उसी की बात कर रहा है कि आपको वेजिटेबल और मिनरल डाइज देखने को मिल जाती है इस पेंटिंग में। फिर कह रहा है द आउटलाइन ऑफ द फिगर इज इन रेड ऑक्रे। तो कह रहा है देखिए जो फिगर की आउटलाइन है वो हमको रेड ऑक्रे में देखने को मिल जाती है। फिर कह रहा है विद द कंटूर्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक और डीप रेड। और जो कंटूर्स हैं हमको वो या तो ब्राउन है या ब्लैक है या फिर डीप रेड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए सम इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स एट अजंता। अब अजंता में जो कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है सीन्स फ्रॉम द जातक स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर लाइफ एज अ बोधिसत्वा द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा इटीसी। तो देखिए जातक स्टोरीज हमको देखने को मिल जाती है बुद्धा की जो फॉर्मर्स लाइफ रही हैं उस पे, ठीक है, जो बोधिसत्वा की तरह उन्होंने बिताई हैं उसके ऊपर सीन्स देखने को मिल जाते हैं। फिर गौतम बुद्धा की लाइफ पे भी हमको सीन्स देखने को मिल जाते हैं। और ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको बुद्धा के बारे में देखने को मिल जाती है पेंटिंग में। अब अगला देखिए क्या कह रहा है द पेंटिंग ऑफ वेरियस बोधिसत्वास इन त्रिभंग पोज इज इन केव नंबर 1। देखिए कह रहा है देखिए केव नंबर 1 में वेरियस बोधिसत्वास, जो जितने भी बोधिसत्व आए उनमें से कुछ बोधिसत्वास देखिए त्रिभंग पोजीशन में देखने को मिल रहा है। देखिए त्रिभंग का मतलब आपको पहले की वीडियोस में बताया गया, एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए त्रिभंग का मतलब होता है कोई भी देखिए जो पूरा बॉडी है वो तीन जगह से मुड़ा रहता है। त्रिभंग, त्रि मतलब तीन और भंग मतलब मुड़ा हुआ या टूटा हुआ, तो मतलब तीन जगह से देखिए जो बॉडी मुड़ी हुई होती थी, तो इस तरह के पोज को त्रिभंग कहते हैं, ठीक है। और ये केव नंबर 1 में देखने को मिलता है। देखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलता है तो वज्र पाणी देखने को मिल जाते हैं हमको, प्रोटेक्टर एंड गाइड अ सिंबल ऑफ बुद्धा पावर। तो ये देखिए प्रोटेक्टर और गाइड हैं और ये बुद्धा की पावर की जो है सिंबल माने जाते हैं। फिर देखिए मंजूसरी देखने को मिल जाते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धास विजडम, जो कि बुद्धा के विजडम को बताते हैं, ठीक है। फिर पद्म पाणी देखने को मिल जाता है या फिर अवलोकित स्वर भी इनको बोलते हैं पद्म पाणी को। देखिए पेपर में पूछ देगा
कि अवलोकित स्वर ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए कि पद्मपाणि को ही अवलोकित स्वर बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंबल ऑफ बुद्धास कंपैशन, मतलब बुद्धा कंपैशन जो है सिंबल माने जाते हैं। फिर कह रहा है द डाइंग प्रिंसेस इन केव नंबर 16, और केव नंबर 16 में जो है आपको डाइंग प्रिंसेस देखने को मिल जाती है। फिर सीन्स ऑफ शिबी जातक वेयर किंग शिबी ऑफर्ड हिज ओन फ्लैश टू सेव द पिजन। तो अब देखिए शिबी जातक का देखिए सीन देखने को मिल जाता है जहाँ पे किंग ने अपना खुद का फ्लैश तक ऑफर कर दिया। फ्लैश मतलब अपना शरीर का जो है मांस ऑफर कर दिया, ठीक है, एक पिजन को बचाने के लिए, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द सीन ऑफ मातृ पोषक जातक वेयर द अनग्रेटफुल पर्सन सेव्ड बाय एन एलिफेंट गिव्स आउट हिज वेयर अबाउट्स टू द किंग। तो देखिए इसमें देखिए मातृ पोषक जातक का सीन देखने को मिल जाता है जहाँ पे एक देखिए अनग्रेटफुल पर्सन जो है वो एक एलिफेंट द्वारा बचाया जाता है और अपने वेयर अबाउट्स को मतलब देता है किंग को। फिर अब जातक स्टोरीज के बारे में देखिए कुछ जान लेते हैं। तो देखिए द जातक टेल्स रिलेट टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। तो जो जातक स्टोरीज हैं, ठीक है, वो बेसिकली गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो है प्रीवियस जो बर्थ रही हैं, चाहे वो एनिमल के तरह हो, मतलब जानवर के तरह हो या फिर ह्यूमन के तरह हो, तो उनकी जो कहानियां हैं उनको हम जातक टेल्स बोलते हैं। देख क्या करा है, द फ्यूचर बुद्धा may appear as a king, an outcast, a god, an elephant, but in whatever form he exhibits some virtue that the tale thereby inculcates। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर बुद्धा आएंगे, ठीक है, तो देखिए वो किसी भी तरह हो सकते हैं, एक किंग हो सकते हैं, कोई आउटकास्ट हो सकते हैं। आउटकास्ट मतलब कोई जाति से बाहर के, समझ रहे हैं, शूद्र वगैरह, ठीक है। फिर कह रहा है कि गॉड हो सकते हैं या भगवान ही हो सकते हैं या फिर एक एलिफेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी फॉर्म में ये आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है पुराना जो उनका जो मतलब पुराना जो बर्थ रहा होगा उसका देखिए कुछ ना कुछ जो है वर्च्यू अपने अंदर इनकलकेट के रहेंगे। अब फेमस जातक टेल्स इंक्लूड, अब फेमस जातक टेल्स कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। द एस इन द लॉयंस स्किन, ठीक है, मतलब वही कि क्या बोलते हैं, शेर के खाल में गधा, ये तो बहुत फेमस है, सब लोग जानते ही होंगे। देखिए इसको बोलते हैं सिंह कमा जातक। तो ये याद रखिएगा, पूछ देगा कि एस इन द लायन स्किन, द नेम ऑफ द जातक ऑफ एस इन द लायन स्किन। तो ये देखिए सिंह कमा जातक नाम है इसका। फिर देखिए द कॉक एंड द कैट, ठीक है, मुर्गा और बिल्ली जो है, ठीक है, और इसको जो है कुकुता जातक बोलते हैं। फिर देखिए द फूलिश टिम्बिड रैबिट, ठीक है, तो ये देखिए एक मूर्ख और अड़ियल जो है रैबिट की बात कर रहा है, ये देखिए दधवा जातक बोलते हैं इसको। फिर द जयकाल द क्रो, एक सियार और एक कौवे की बात किया जाए, देखिए तो ये देखिए जम्बू खड़क जातक के नाम से जाना जाता है। फिर द लॉयन एंड द वुडपेकर, ठीक है, जो शकुना जातक के नाम से जाना जाता है। द ऑक्स हु इन्वाइव्ड द पिग, ठीक, मुनिक जातक के नाम से आता है। द सॉन विद द गोल्डन फेदर्स, ठीक है, सोने के पंख वाला जो है हंस, ठीक है, तो ये देखिए इसको बोला जाता है सुवर्ण हंस जातक, ठीक। फिर देखिए किंग सीबी, तो इसको सीबी जातक बोला जाता है। द टर्टल हु कुडंट स्टॉप टॉकिंग, एक ऐसा कछुआ जो बोलना बंद ही नहीं कर सकता था, ठीक है, इसको कछपा जातक बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब एलोरा केव्स की बारी है, तो आइए एलोरा केव्स देख लेते हैं। तो कह रहा है देखिए द म्यूरल पेंटिंग एट एलोरा केव्स आर फाउंड इन 5 केव्स, ठीक है, मोस्टली लिमिटेड टू केव नंबर 16 दैट इज कैलाश टेम्पल। देखिए म्यूरल पेंटिंग्स जो है एलोरा केव में जो मिलती हैं वो मेनली 5 केव्स में देखने को मिलती है और ज़्यादातर जो है हमको केव नंबर 16 में देखने को मिलती है जहाँ पे कैलाश टेम्पल है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, These murals were done in 2 phases। अब ये जो म्यूरल्स हैं ये 2 phases में किए गए हैं। The first phase paintings were done during the carving of the caves, while the second phase ones were done several century later। So देखिए जो पहले फेज में है तो जब केव को जो कार्व किया गया, मतलब जब केव को काटा गया, जब बनाया गया, उसी समय पे देखिए एक फेज में पेंटिंग की गई है और दूसरा फेज जो है वो इसके काफ़ी बाद जो है किया गया है, मतलब सेवरल सेंचुरी, कुछ 100 सालों बाद किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है द अर्ली पेंटिंग्स शो विष्णु विथ हिज कॉन्सॉर्ट लक्ष्मी
born through the cloud by Garuda द सेलेस्टियल वर्ड। तो कह रहा है देखिए इसमें हमको अर्लियर जो पेंटिंग्स देखने को मिलती है उसमें हमको विष्णु भगवान देखने को मिल जाते हैं लक्ष्मी जी के साथ, ठीक है। और ये देखिए ये कहाँ से बॉर्न थ्रू द क्लाउड से, क्लाउड से देखिए बॉर्न होते हुए दिख जाते हैं। और गरुड़ जो है वो हम भी हमको देखने को मिल जाते हैं जो कि उनके वाहन है, ठीक है। सेलेस्टियल बर्ड मतलब जो है सेलेस्टियल बर्ड के ताने पवित्र पक्षी, समझ ही रहे हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, द लेटर पेंटिंग्स मेड इन गुजराती स्टाइल। जो बाद की पेंटिंग्स हैं वो गुजराती स्टाइल में बनी है और डिपिक्ट द प्रोसेशन ऑफ शिवाज होली मैन। तो इसमें जो है शिव जो होली मैन है उनका देखिए प्रोसेशन देखने को मिल जाता है। फिर कह रहा है द पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन्स। तो पेंटिंग्स जो है वो तीनों रिलीजन से रिलेटेड देखने को मिल जाती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। एलोरा केव पेंटिंग आर न्यूअर एज कंपेयर टू अजंता केव पेंटिंग्स। और अगर जो अजंता केव पेंटिंग से कंपेयर करें तो एलोरा केव की जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी नई है, ठीक है। फिर देखिए एक आपको पेंटिंग देखने को भी मिल जाती है जो एलोरा केव में है, सम प्रोमिनेंट एलोरा केव पेंटिंग्स। अब देखिए कुछ प्रोमिनेंट एलोरा केव की पेंटिंग्स देख लेते हैं। तो देखिए इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी की एक इमेज देखने को मिल जाती है। इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा विथ हिज फॉलोअर्स। और भगवान शिव की भी देखिए फोटो देखने को, सॉरी इमेज, हाँ इमेज मतलब वही फोटो देखने को मिल जाते हैं हमको उनके फॉलोअर्स के साथ, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड ग्रेसियस अप्सराज। और बहुत ब्यूटीफुल और ग्रेसियस जो है अप्सराज भी हमको देखने को मिल जाती हैं। फिर ये क्या कह रहा है, बाघ के पेंटिंग्स की बारी है। तब आइए बाघ के पेंटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटिंग एन एक्सटेंशन टू द अजंता स्कूल, बाघ केव्स इन द मध्य प्रदेश विद देयर एक्विजिट वर्क रैंक क्वाइट क्लोज टू द एक्चुअल अजंता केव्स इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन, एग्जीक्यूशन एंड डेकोरेशन। तो देखिए अजंता स्कूल जो है उसी का एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है बाघ केव्स में। और बाघ केव्स देखिए मध्य प्रदेश में, इसमें हमको बहुत ही अच्छा देखिए हमको जो है एक्विजिट वर्क देखने को मिलता है। और ये देखिए क्लोज टू एन एक्चुअल अजंता केव्स, कह रहा है कि देखिए एक्चुअल अजंता केव जो है उसके काफ़ी क्लोज है। और ये किस टर्म में बात किया गया है, तो डिजाइन है या फिर एग्जीक्यूशन है या फिर डेकोरेशन है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। देखने पर लगता है ऐसे जैसे एक ही केव है क्या, वैसे मतलब अंदर जाने पे बहुत खासा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। द मेन डिफरेंस इज दैट द फिगर्स आर मोर टाइटली मॉडल्ड। अब जो मेन डिफरेंस हमको देखने को मिलता है उसमें ये देखने को मिला जो फिगर्स हैं वो और ही ज़्यादा टाइटली मॉडल्ड है। हैव स्ट्रॉन्गर आउटलाइन, आउटलाइंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। एंड आर मोर अर्थली एंड ह्यूमन, और जो है काफ़ी अर्थली हमको देखने को मिलती है और ह्यूमनिस्टिक देखने को मिलती है, ठीक है। फिर देखिए आपको एक देखिए देखने को बाघ के पेंटिंग देखने को मिल भी जाएगी ऊपर, ये जो पेंटिंग है ये एक बाघ के में है पेंटिंग है, ठीक है। फिर देखिए केव नंबर 4 नोन एज रंग महल हैज़ ब्यूटीफुल म्यूरल्स ऑन द वॉल डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट जातक टेल्स जस्ट लाइक दोस्त जनता। तो केव नंबर 4 जो है बाघ केव में ये जो है रंग महल के नाम से जाना जाता है। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल है, ठीक है। और वॉल पे, और ये क्या डिपिक्ट करता है, तो बुद्धिस्ट जातक टेल्स को डिपिक्ट करता है। जैसे कि हमको अजंता में भी हमने देखा था कि वो भी ज़्यादातर जो है जातक टेल्स को ही देखिए डिपिक्ट करता था। ऑल्दो सेंट्री एंड डीके नाउ दीज पेंटिंग डिपिक्ट रिलीजियस थीम्स, कह रहा है अब तो ज़्यादातर देखिए डीके हो गई हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पेंटिंग्स हैं ये रिलीजियस थीम को देखिए डिपिक्ट करती हैं इन लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ ऑफ पीपल। और किसके लाइट में, तो कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, मतलब जो लाइफस्टाइल उस समय कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल रही है उस समय के पीपल के, उसके आधार पे देखिए देखने को मिलता है। 10 आर मोर सेकुलर इन नेचर, और इसलिए जो है ज़्यादा सेकुलर है नेचर में माने तो, ठीक है। अब अर्मामलाई केव पेंटिंग देखने की बारी है। तो आइए अर्मामलाई केव पेंटिंग को डिस्कशन में लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिचुएटेड इन द वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में देखिए सिचुएटेड है। दीज नेचुरल केव्स वर कन्वर्टेड इनटू जैन टेम्पल इन 8th सेंचुरी। और ये जो नेचुरल केव्स हैं इनको जैन टेम्पल में कन्वर्ट किया गया है, कब, 8th सेंचुरी में। अनबेक्ड मड स्ट्रक्चर आर लोकेटेड विद इन द केव्स, हमको अनबेक्ड जो है मतलब कच्चा, ठीक है, पका हुआ नहीं, मतलब जो एक मिट्टी पक जाती है तो लाल हो जाती है, तो अनबेक्ड मतलब देखने को मिलती है, लाल नहीं नॉर्मल मिट्टी, ठीक है। अनबेक्ड मड स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इन द केव्स, और मड स्ट्रक्चर हमको केव में देखने को मिलता है। विच एक्ट लाइक द पैलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ जैन सेंट्स, जो एक ऐसा काम करता है कि देखने को लगता है कि जो जैन सेंट्स रहे हैं उस समय के तो उनके पैलेस की तरह काम करता होगा। द ब्यूटीफुल कलर
colorful painting on the wall and the roof depict the tales of अष्टथिक पलक्स deities protecting eight corners and Jainism। तो देखिए जो ब्यूटीफुल कलर पेंटिंग्स हमको वॉल्स पे देखने को मिलती है और रूफ्स पे देखने को मिलती है वो डिपिक्ट करती हैं किस चीज़ को, तो अष्टथिक पलक्स को डिपिक्ट करती हैं। deities प्रोटेक्टिंग, ऐसे deities जो आठों दिशाओं को देखिए प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और जैनिज्म को देखिए, ठीक है। फिर कह रहा है देखिए आपको अन्नामलाई के पेंटिंग देखने को मिल जाएगी नीचे फिगर में। अब सीतन वंसल केव है, ठीक है, या इसको देखिए अरिवर कोली पेंटिंग्स भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, डेटेड फ्रॉम 1st सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी, तो 10 सेंचुरी एडी सॉरी 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी एडी के बीच में देखिए डेट किया जाता है। लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब ये जो रॉक कट पेंटिंग्स हैं ये काफ़ी फेमस हैं और जानी जाती हैं किस लिए, तो पेंटिंग बेस्ड ऑन जैनिज्म, तो जैनिज्म पे ज़्यादातर पेंटिंग बेस्ड है इसलिए फेमस है, ठीक है। दीज म्यूरल्स हैव क्लोज रिजेंबलेंस टू बाग एंड अजंता पेंटिंग्स। तो अब ये जो यहाँ पे जो म्यूरल्स हमको देखने को मिलते हैं इसकी काफ़ी क्लोज रिजेंबलेंस हमको देखने को मिलती है बाग से और अजंता पेंटिंग से। द पेंटिंग आर नॉट ओनली ऑन वॉल्स बट ऑल्सो ऑन द सीलिंग एंड पिलर्स, और जो पेंटिंग्स हैं न कि सिर्फ हमको दीवार पे बल्कि सीलिंग्स और पिलर्स पे भी देखने को मिल जाती हैं। द पेंटिंग आर with the theme of Jain समवसरण प्रीचिंग हॉल। तो जो पेंटिंग्स हैं वो इस थीम पे किस जैन समवसरण पे देखने को मिलती हैं या प्रीचिंग हॉल के थीम पे देखने। प्रीचिंग हॉल का मतलब होता है जहाँ पे जो है जैन सेंट्स बैठ के जो है प्रीच करते थे, देखिए भाषण वगैरह देते थे, लोगों को जो है आशीर्वाद वगैरह देते थे, जो है धर्म के बारे में बताते थे, ठीक है। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दीज केव्स बिलोंग टू पल्लव पीरियड। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि देखिए जो केव्स हैं ये पल्लव पीरियड को बिलोंग करते हैं, जब किंग महेंद्र वर्मन वन जो है एक्सवेट किए थे टेम्पल को, ठीक है। वाइल अदर एट्रीब्यूट देम टू द व्हेन द पांड्यन रूलर रिनोवेट द शेरिन, और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये तब की हैं जब पांडव रूलर्स ने जो है शेरिन्स को रिनोवेट किया है 7th सेंचुरी में। द मीडियम यूज फॉर पेंटिंग और वेजिटेबल एंड मिनरल डाई, इसमें भी देखिए वेजिटेबल और मिनरल डाई का यूज़ किया गया है पेंटिंग बनाने के लिए। एंड वाज डन बाय पुटिंग कलर्स ऑन द सरफेस ऑफ थिन वेट लाइम प्लास्टर, और इसको किसके थ्रू किया गया है, तो थिन लाइम प्लास्टर पे जो है पेंट करके कलर्स का यूज़ करके उसके सरफेस पे किया गया है, ठीक है। द कॉमन कलर्स इंक्लूडेड येलो ग्रीन ऑरेंज ब्लू ब्लैक वाइट, और जो कॉमन कलर वो किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, तो येलो ग्रीन ऑरेंज ब्लू और ब्लैक और वाइट देखने को मिलता है। ये जो है कुछ कॉमन कलर्स हैं जिनका यूज़ देखने को हमको मिल जाता है। नीचे आपको देखिए सीतन वंसल केव की जो है पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। फिर ये क्या करा है, द कल्चरल एलिमेंट ऑफ पेंटिंग इन सीतन वंसल इज अ पॉन्ड विथ लोटस। तो देखिए एक सेंट्रल एलिमेंट अगर जो हम पेंटिंग की देखें, ठीक है, जो सीतन वंसल में है, तो अब एक पॉन्ड जो देखिए हमको बहुत सारे लोटसेस के साथ देखने को मिल जाता है, मतलब एक जो है तालाब में बहुत सारे कमल के फूल देखने को मिल जाते हैं। तो कह रहा है फॉलोअर्स इन दिस पॉन्ड आर कलेक्टेड बाय फ्लावर्स इन दिस पॉन्ड्स आर कलेक्टेड बाय मॉन्क्स एंड देयर आर डक स्वॉन्स फिशेज एंड एनिमल्स। तो कह रहा है कि देखिए इस पॉन्ड के जो फ्लावर्स हैं वो मॉन्क्स द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, और जो है डक स्वॉन्स फिशेज और एनिमल्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं। लेस सीन शोज समवसरण, तो देखिए ये सीन जो है समवसरण को दिखाता है। एन इंपॉर्टेंस ऑफ सीन, इंपॉर्टेंट सीन इन जैन रिलीजन, जिसको जैन रिलीजन में देखिए इंपॉर्टेंट सीन माना जाता है। अब समवसरण इज अ स्पेशल ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल where the Tirthankar delivered sermons after they preached realization, Kavalyajan, bulls, elephants, देखिए अप्सराज एंड गॉड्स gathered in this audience hall to witness this grand scene। तो अब देखिए कहने का मतलब ये है स्वर्ण स्वरान जो है ये एक देखिए स्पेशल और ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल है, ठीक है, और यहाँ तीर्थंकर जो है सरमन्स को डिलीवर करते थे, ठीक है, और जो है ये कब करते थे कि जब वो रियलाइजेशन के पाथ को पा लेते थे, जिसको जैन धर्म में देखिए कवल जनन बोलते हैं, ठीक है। बुल, एलिफेंट, अप्सरा, गॉड्स, ये सब लोग जो है इस ऑडियंस हॉल में इकट्ठा होते थे और विटनेस करते थे इस पूरे ग्रैंड सीन को, ठीक है। अब देखिए रावण छाया रॉक शेल्टर है, तो अब रावण छाया रॉक शेल्टर देख लेते हैं। लोकेटेड इन द
क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दीज एंशिएंट फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑन द रॉक शेल्टर आर इन द शेप ऑफ हाफ ओपन अम्ब्रेला। तो अब ये देखिए एंशिएंट फ्रेस्को पेंटिंग्स है और ये रॉक शेल्टर में जो है हमको देखिए हाफ ओपन अम्ब्रेला के रूप में देखने को मिल जाती है, आधा खुला हुआ छाता टाइप का देखने को मिलता है। दिस इट इज बिलीव दैट दिस शेल्टर एक्टेड लाइक द रॉयल हंटिंग लॉज, और ऐसा माना जाता है कि ये जो शेल्टर रहा होगा ये रॉयल हंटिंग लॉज की तरह काम करता होगा। मतलब जब राजा वजा लोग जो है हंट उंट करने निकलते होंगे, ठीक है, तो इसमें आके थोड़ी देर आराम करते होंगे। ये कह रहा है द मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग इज दैट ऑफ द रॉयल प्रोसेसन दैट डेट बैक्स टू 7th century AD। अब जो सबसे नोटिसेबल पेंटिंग हमको देखने को मिलती है वो रॉयल प्रोसेसन की है, और ये कब डेट करती है तो ये 7th century AD में हमको देखने को मिलती है। द रिमेन्स ऑफ द चोला पीरियड पेंटिंग्स बिलोंग टू 11th century आर ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस। देखिए कुछ चोला पेंटिंग्स भी हमको चोला पीरियड की भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि जो है 11th century की हैं। फिर देखिए अब लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स हैं। अब लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग देख लेते हैं। क्या लोकेटेड इन द अवंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश के अवंतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब दीज म्यूरल पेंटिंग्स वेयर एग्जीक्यूटेड ऑन द वीरभद्र टेम्पल वॉल्स एट लेपाक्षी इन 16th century। तो अब ये म्यूरल पेंटिंग्स जो है ये कहाँ पे एग्जीक्यूटेड है तो वीरभद्र टेम्पल वॉल्स, वीरभद्र टेम्पल के जो है वॉल्स पे देखने को मिलती हैं। ये कहाँ लोकेटेड है, ये लेपाक्षी में, और ये 16th century में ऐसा माना जा रहा है कि बनाई गई होंगी। मेड ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, और ये विजयनगर पीरियड में बनाई गई। दे फॉलो अ रिलीजियस थीम बेस्ड ऑन रामायण महाभारत एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो ये रिलीजियस थीम पे बेस्ड है जिसमें हमको रामायण महाभारत और विष्णु जी का जो है इनकारनेशन देखने को मिलता है, मतलब पुनर्जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है या फिर अवतार कहले हम देखने को मिलता है। ठीक है, द पेंटिंग शो अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर। पेंटिंग देखिए प्राइमरी कलर का हमको कंप्लीट एब्सेंस देखने को मिलता है, स्पेशली ब्लू, जबकि स्पेशली हम कहें तो ब्लू तो एकदम ही नहीं देखने को मिलता है। दे डिपिक्ट अ डिक्लाइन इन द पेंटिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अब देखिए इसमें हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो पेंटिंग है उसकी क्वालिटी जो है डिक्लाइन हो गई है। द फॉर्म्स फिगर्स एंड डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स आर आउटलाइंड विद ब्लैक कलर। अब देखिए जो फॉर्म्स हैं या फिगर हैं, ठीक है, या डिटेल्स जो हैं वो ब्लैक कलर से देखिए आउटलाइन देखने को हमको मिल जाते हैं। अब जोगी मारा केव पेंटिंग है, देखिए क्या कह रहा है इट इज एन आर्टिफिशियल केव्ड आउट केव लोकेटेड इन द सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के देखिए सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये आर्टिफिशियली कार्व्ड केव है, मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है। इट इज डेटेड बैक अराउंड 1000 to 300 BC, और ये 1000 से 300 BC के बीच में डेट की जाती है। हैज़ फ्यू पेंटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अ लव स्टोरी इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखिए कुछ पेंटिंग्स हमको देखने को मिल जाती हैं और देखिए एक लव स्टोरी हमको देखने को मिलती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। फिर कह रहा है द केव इज सेड टू बी एन अटैचमेंट टू द एम्फी थिएटर एंड द पेंटिंग्स वर मेड टू डेकोरेट द रूम। तो देखिए अब ऐसा माना जाता है केव जो है एक अटैचमेंट था एम्फी थिएटर का, और जो पेंटिंग्स हैं वो जो है रूम को डेकोरेट करने के लिए बनाई गई हैं। पेंटिंग्स आर ऑफ डांसिंग कपल। अब पेंटिंग्स में हमको डांसिंग कपल देखने को मिल जाते हैं, एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे एलिफेंट या फिश हो गया। फिर कह रहा है द पेंटिंग हैव अ डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन। अब पेंटिंग में हमको डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन देखने को मिलती है। अदर कलर लाइक वाइट येलो एंड ब्लैक वेर ऑल्सो यूज, और वाइट येलो और ब्लैक कलर का भी यूज देखने को मिल जाता है। रॉक कट थिएटर ऑफ द सीताबेंगा इज ऑल्सो लोकेटेड नियर बाई, और सीताबेंगा का जो है रॉक कट जो है थिएटर भी हमको देखने को मिल जाता है आसपास में ही। अब देखिए अब जो है म्यूरल्स एट बादामी केव टेम्पल कर लेते हैं जो कर्नाटका में है। तो देखिए दो द बादामी केव टेम्पल आर फेमस फॉर इट स्कल्पचर्स। देखिए बादामी केव टेम्पल जो है ज़्यादातर अपने स्कल्पचर के लिए जानता है, लेकिन कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब ये कह रहा है म्यूरल्स एट बादामी केव हैविंग लॉस्ट देयर ओरिजिनल गंडूर एंड चार्म स्टिल ऑफर अ ग्लिम्स इनटू द आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरा। देखिए जो कह रहा है कि म्यूरल्स जो बादामी केव्स में है
ठीक है। अब तो देखिए अपना ग्राउंडियर और चार्म जो है उसको अब खो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको जो है या इस पेंटिंग्स में इन पेंटिंग्स में जो है आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी जो रही होगी उस समय के लोगों की वो देखने को मिल जाती है। दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स। तो ये देखिए वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइवल हिंदू पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग्स में से एक है। कह रहा है द म्यूरल्स बिलोंग टू 6 to 7 सेंचुरी एडी, और जो म्यूरल्स हैं वो 6 से 7 सेंचुरी एडी के बीच में बिलोंग करती हैं। आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड रिजेंबल द ट्रेडिशन ऑफ अजंता एंड बाग। तो कह रहा है देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे देखने को मिलती हैं, और देखिए ये भी अजंता और बाग केव्स जो हैं उनके ट्रेडिशन को देखिए काफ़ी रिजेंबल करती हैं। द ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैव अ ग्रेसफुल एंड compassionate look in them and have big half closed eye with the protruding hips। तो कह रहा है देखिए हमको जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो देखिए ग्रेसफुल और कॉम्पैशनेट लुक में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बिग हाफ क्लोज आई मतलब बड़ी आंखें देखने को मिलती हैं जो हाफ क्लोज आई लिखने में, और देखिए प्रोट्रूडिंग लिप्स देखने को मिलते हैं। फिर देखिए कह रहा है पेंटिंग्स ऑफ द चालुक्यन किंग्स जैन सेंट्स गिविंग अप वर्ल्डली लाइफ शिवा एंड पार्वती पुराणिक इवेंट्स एंड डीटीज आर डिपिक्टेड। देखिए तो चालुक्यन किंग्स की पेंटिंग देखने को मिल जाती हैं। जैन सेंट्स गिविंग वर्ल्डली लाइफ, तो वही कह रहा है जैन सेंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं जो है वर्ल्डली लाइफ को दे रहे हैं, या फिर ये कह लें कि प्रीचिंग या सरमन दे रहे हैं, ठीक है। शिव और पार्वती जी देखने को मिल जाते हैं हमको, पुराणिक इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और डेटीज भी हमको काफ़ी मतलब भगवानों को भी काफ़ी हमको देखने को मिल जाता है, मतलब डिपिक्टेड है यहाँ पे। फिर केव नंबर 3 अगर जो देखें तो स्टिल इज एडॉर्न्ड विद अ ब्यूटीफुल एंशिएंट म्यूरल शोइंग 4 आर्म्ड ब्रह्मा ऑन हिज स्वान। तो देखिए जो केव नंबर 3 जो है वो आज भी एडॉर्न किया जाता है अपने ब्यूटीफुल पेंटिंग के लिए, और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है तो 4 आर्म्ड ब्रह्मा देखने को मिलता है, 4 हाथों वाले ब्रह्मा भगवान देखने को मिलते हैं, और एक स्वान पे बैठे हुए हैं। किस पे बैठे हुए हैं तो हंस पे बैठे हुए हैं। देखिए अब मिनिएचर पेंटिंग की बारी है। देखिए अभी तक के लिए जो है हम यहीं रहने देते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स कर लेते हैं, और अगले वीडियो में जो है मिनिएचर पेंटिंग कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाके चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।